हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ मैं सेट फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ का क्लास 10th का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। सीबीएसई बोर्ड का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अभी सेक्शन बी सबसे पहले स्टार्ट करा रहा हूँ। तो सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 21 क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर फर्स्ट इज क्वीन ऑफ हार्ट एंड नंबर 2 इज नॉट अ जैक। देखो टोटल आउटकम हमारी 52 हो गई। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट 1 होगा एंड फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग इज नॉट जैक, जिसे मैं जे नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा। देखो टोटल जैक क्या होते हैं, 4 होंगे एंड जैक नहीं होंगे, वो कितने होंगे 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे पी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फर्स्ट केस में पी क्यू क्या हो जाएगा 1/52 एंड पी जे नोट कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो इसके दो पार्ट दे रखे हैं। पहला तो क्या, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। एंड दूसरा देखा द सम ऑफ टू नंबर इज 105 एंड द डिफरेंस इज 45 फाइंड द नंबर्स। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देख लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे y एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव है। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, x इज इक्वल टू हो गया 5। अब x इज इक्वल टू 5 को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था वो, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो x कितनी है 5 एंड y कितनी है 3। सॉल्व करने पर 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो कि लार्ज नंबर है उसे x मान लेते हैं एंड सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं, स्मॉल, जो कि y है। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू क्या 105 है एंड दोनों का डिफरेंस यानी कि हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना है 45 है। सेम कंडीशन यहाँ भी x एक y जो है पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x इजिकल टू 150। तो x इजिकल टू क्या हो गया 75। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है x इजिकल टू 75 को इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, देखो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। देखो इसका सॉल्यूशन, एक मैं लाइन सेगमेंट बना लिया, आपको दिख रही होगी ए बी एंड पी कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स कॉम वाई। अब बोल रहा है पी जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए और बी से, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी एंड सी एम। मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है, मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, आप देख लो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है एंड इस सॉल्व आउट करना है। तो एंड में फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, प्रूव करिए कि ट्रेंगल ई ए बी सिमिलर है किसका, ट्रेंगल ई सी डी का। अब यहाँ पे तुम्हें डायग्राम देख रखा होगा, ठीक है, दिख रहा है। एंड यहाँ पे सॉल्यूशन चलते हैं। देखो हमें गिवन दे रखा, वो गिवन नोट डाउन करना है पहले। ई ए अपन ई सी इजिकल टू ई बी अपन ई डी एंड एंगल ए ई बी इजिकल टू एंगल सी ई डी। अब यहाँ पे जो ट्रू प्रूव करना था वो लिख लिया, एंगल ट्रेंगल सॉरी ई ए बी सिमिलर टू ट्रेंगल ई सी डी। अब मैंने यहाँ पे दो ट्रेंगल ले लिए, एक ई ए बी ले लिया, एक ई सी डी डायरेक्ट ले लिया। अब इसमें आपको दे रखा है कि ई ए अपन ई सी इजिकल टू क्या ई बी अपन ई डी है, ये तो गिवन ही दे रखा है। एंड यहाँ पे एंगल ए ई बी इजिकल टू एंगल सी ई डी है, क्योंकि जब दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती हैं। तो मेरा ट्रेंगल ई ए बी सिमिलर हो गया ट्रेंगल ई सी डी के, किससे, एस ए एस से। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एलिवेट करना है कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस की कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, चलो देख लो। अभी देखो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 एंड कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक, तो 2 हो गए। अब इसको सोल्व आउट करना, देख लो किस तरीके से सोल्व आउट किया, काफ़ी लेंथ लंबा है एंड इसका आंसर भी अजीब तरीके का आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद ये देख लो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो यहीं पे करके छोड़ दो इसे, 8√6 प्लस के 24 माइनस का 48 √3 नीचे अपॉन माइनस का 64। लेकिन यदि नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहे हो एंड इससे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 6√3 माइनस का 3 माइनस का √6/8। देखो अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स ईच है।
तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लो 26 का, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ इट 20 टर्म्स। देखो किस तरीके से करना है। हमें देखो S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289, हमें S20 फाइंड करना है। S7 क्या होगा 7/2 2a प्लस का 60, ये किस फॉर्मूले से फाइंड किया है मैंने, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है। तो S7 तो दे रखा है 49 लिख लिया इजिकल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 60, 7 से 49 को 7 टाइम काट दिया है एंड 2 बाहर कॉमन लेके 7 इजिकल टू a प्लस 3d हो। इक्वेशन फर्स्ट सेम वही प्रोसीजर S17 के साथ किया है एंड फिर मेरे को दूसरा इक्वेशन मिल गया 17 इजिकल टू a प्लस 8d, दोनों को क्या करा सब्सट्रैक्ट करा है, तो यहाँ d इजिकल 2 हो गया एंड d की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो a इजिकल टू क्या आ गया 1। S20 निकाल लिया, S20 इजिकल टू क्या हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19d, ठीक है। इसे सॉल्व आउट करने पर S20 कितना आ गया 400। देखो इसी क्वेश्चन नंबर 26 में एक और लगा के क्वेश्चन भी है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म इज टू इट्स 13 टर्म ऑफ एन AP इज 1:3, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 6 टर्म इज 42, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। देखो किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। A10 दे रखा है, a प्लस 90 लिख लूँगा, A30 a प्लस 29 लिख लूँगा, इन दोनों का रेशियो 1:3 है, तो a प्लस 90 एंड अपॉन a प्लस 29 इजिकल टू 1/3, इसे सॉल्व आउट करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2a इजिकल टू d एंड a इजिकल टू d। अभी मेरा यहाँ पे S6 42 दे रखा है, इसको फॉर्मूला में रख के पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरा 14 इजिकल 2a प्लस 5d आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगी मेरी फर्स्ट। अभी मैंने ऊपर प्रीवियस सॉल्व किया है कि a इजिकल टू क्या है d के बराबर है, तो वही वैल्यू पुट करा है मैंने, पुट a इजिकल टू d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे से सॉल्व आउट करने पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड जैसे ही पुट करूँगा d की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि a और d दोनों क्या थी इक्वल थी, सही है। देखो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ये NCERT का डिक्टो क्वेश्चन है। देखो फाइंड द जीरो, सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है x² माइनस का 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन देख लो, यहाँ से क्या है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है x² माइनस का 15, तो x² माइनस का 15 इजिकल टू 0, तो x² इजिकल टू क्या जाएगा 15, तो x इजिकल टू क्या जाएगा रूट के अंदर 15 प्लस माइनस, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x², दोनों जीरो का सम किया एंड कोफिशिएंट ऑफ x तो इसमें कुछ है नहीं, तो 0/1, तो 0 इजिकल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, हम कांस्टेंट टर्म तो -15 थी एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, लेकिन यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो √15 इंटू माइनस का √15, तो -15 इजिकल टू -15 प्रूव्ड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अभी ये जो बेसिक वाला पेपर था उसमें 5 नंबर में आया था इसी टाइप का क्वेश्चन एंड इसमें आया 3 नंबर में। आपको क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल 0 और x प्लस वाई इजिकल टू 5। अब इन दोनों की हेल्प से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसे ग्राफिकली मेथड से, तो देख लो कैसे करनी है। x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल 0, तो x प्लस वाई इजिकल टू 5, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जब मैं x इजिकल टू 1 रखूँगा तो y इजिकल टू 2 हो जाएगा, x इजिकल टू 3 रखूँगा तो y इजिकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी इक्वेशन ली x इजिकल टू 5 माइनस वाई, तो पुट कर दिया यहाँ पे y इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 4 हो गया एंड y इजिकल टू 2 पुट करा तो x इजिकल टू 3 हो गया। यहाँ पे इस तरीके से मेरे दोनों पॉइंट निकल के आ गए हैं, ठीक है। अभी से आगे देखो, इसी तरीके से आपको क्या है इन दोनों के पॉइंट, दोनों इक्वेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। ये दोनों लाइन सेगमेंट पी पॉइंट पे काट रही हैं, जहाँ पे 2,3 बना रही हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू क्या होती है y की होती है, तो यहाँ पे x इजिकल टू 2 हो गया एंड y इजिकल टू क्या हो गया 3। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,3 एंड -1,6 इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस। ये डिक्टो क्वेश्चन है किसका, NCERT के एग्जाम्पल का, ठीक है। तो ये देखो मैंने पहले एक लाइन सेगमेंट बना ली है ए बी एंड पी पॉइंट ले लिया इसमें 0,y एंड रेशियो k/1 मान लिया है। लेट द रेशियो बी k/1 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए बी, किस पॉइंट पे कर रहे हैं p 0,y पे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला x। तो यहाँ पे मैं सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, क्या होता है सेक्शन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2, ये सब वैल्यू पुट करिए। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस तो 0 थी क्योंकि वो
वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं ये मैंने वैल्यू पूरा पुट किया और कंपेयर करूँगा एक्स एक्सिस से, क्योंकि वाई की वैल्यू यदि मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा फिर पॉइंट नहीं निकल पाएगा के। तो 0 इजिकल टू माइनस के प्लस 5 अपन के प्लस 1, इसे सॉल्व आउट करने पर के की वैल्यू आ जाएगी 5, तो रेशियो हो जाएगा के 5:1। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन टीटा माइनस 2 साइन क्यू टीटा अपॉन 2 कॉस क्यू टीटा माइनस कॉस टीटा इजिकल टू टेन टीटा प्रूव करना है। देख लो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है और वो एक बार क्वेश्चन पूरा उतार देना। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट यानी कि न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन लेना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड नीचे से कॉस थीटा को कॉमन लेना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अभी देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। दोनों कॉस 2 थीटा कट गए और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। देखो अब आते हैं 31 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो 31, ये आप इसका डायग्राम हो गया। यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, एक कोड दे रखी है एंड ए पी एंड बी पी क्या है, टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट पी से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो कोड के द्वारा आपको ए बी कोड दे रखा है एंड टेंजेंट ए पी एंड बी पी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों टेंजेंट कोड पर क्या बना रही है, इक्वल एंगल्स बना रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया एंगल 3 एंड एंगल 4, इसको इक्वल प्रूव करना है। तो अभी क्या करना है, मेरे को एक ट्रायंगल ले लेना है ओ ए बी, ठीक है। अब इसमें दोनों का दोनों ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, अपोजिट एंगल हो गए, तो ये इक्वल हो गए। अब देखो आपको पता होगा कि जब भी रेडियस टेंजेंट पर टच करती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारा ओ ए पी एंड ओ बी पी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। एंड मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल ओ ए बनाती है एंड ओ बी पी क्या बनाएगी, एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आगे देख लो, दोनों को सोल्व आउट करना है एंड सोल्व आउट करने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन है, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है 2800 किलोमीटर की, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। अब एयरप्लेन का जो स्पीड है वो डाउन कर दिया है खराब मौसम की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस, उसकी एवरेज जो स्पीड घटाई है वो 100 किलोमीटर पर आवर की घटा दी है। सो इसकी वजह से उसका टाइम में जो 30 मिनट का इंक्रीज हो गया है, यानी कि लेट पहुंच रहा है वो। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट की ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो डिस्टेंस दे रखा है वो लिख लिया है मैंने। स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। मान लेते हैं टाइम टेकन प्लेन कितना ले रहा है, t आवर ले रहा है। अब केस फर्स्ट में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा 202800 अपन x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, यदि उसकी स्पीड को डाउन किया गया है कितना 100 किलोमीटर से, तो 2800 में अपन x में से 100 घटाया एंड टाइम मेरा बढ़ गया है हाफ आवर 1.2 आवर, ठीक है। इसे सोल्व आउट करने पर t इजिकल टू 2800 x माइनस 100 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन दोनों ही t के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करने पर इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इसे सोल्व आउट करा है, माइनस 1/2 को इधर लेके आया हूँ मैं एंड 2800 अपन एक्स को इधर की तरफ लेके गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, इसे सोल्व आउट करने पर इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस का 56 एंड 4 बार 0 है इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करा है मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया है। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके क्या रूट्स निकले हैं इसके, -700 और 800। अभी देखो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए स्पीड क्या होगी 800 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पुट करने पर टाइम कितना निकल के आ रहा है, 7/2 आवर लिख लो या फिर 210 मिनट लिख लो, ठीक है। दोनों ही आंसर सही हैं इसके। अभी देखो 32 का एक और बी पार्ट है। क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो इसको कैसे करेंगे समझ लो। अभी मैंने डिनोमिनेटर को x ले लिया है, न्यूमरेटर को y ले लिया है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर लिखता हूँ तो y/x। केस फर्स्ट में अभी उसने बोला था कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग है, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 1। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन बन रही है यानी कि y/x एंड दूसरा क्या उसका रेसिप्रोकल यानी कि x/y, इनका जो सम है वो क्या है 50
यानी कि इसमें तो फ्रैक्शन में दे रखा है 2/16/21, लेकिन मैंने इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो 58/21 हो जाएगा। एंड इसको सोल्व आउट करा है, फिर सोल्व आउट करने पर क्या करा है, ये जो इक्वेशन सेकंड दिख रही है ना, इसमें मैंने x = 2y+1 पुट कर दिया है। पुट करने पर इस तरीके की ये कंडीशन बन रही है। अब इसको क्या करें, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व किया है और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 21 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2y² + y को मैं इधर की तरफ मल्टीप्लाई करूँगा। इस तरीके से कंडीशन बन गई। इसे फर्दर सोल्व आउट किया है तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11y² - 26y - 21। इसको सिंप्लीफाई करा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर y = 3 आ रहा है और y = क्या आ रहा है, -7/11। तो यही वैल्यूएबल आंसर होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, y = 3 एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/7। अभी देखो 33 मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काफ़ी ईजी है और ये डिक्टो की डिक्टो आ गई है, बुक में भी दे रखी है, ठीक है। अभी देखो 34 देख लो, इसमें 34 भी एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे। अब देखो ये जो ए बी दिख रहा है ना, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक जो तुम्हें BC दिख रही है ना, ये क्या ट्रांसमिशन टावर है। तो इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर की बॉटम पर एंड इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो बॉटम पे क्या बन रहा है, 45 डिग्री एंड टॉप पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री। एंड इसी की हेल्प से क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, यानी कि BC फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रेंगल लिया मैंने DAB। यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, BA/DA। tan थीटा परपेंडिकुलर ओपन बेस होता है ये। इसके हिसाब से मैंने DA निकाल लिया 20 मीटर। अब DAC लिया, DAC में क्या है, tan 60 डिग्री, AC/DA वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे ये सब यूज़ किया, देख लो। एंड मेरा हाइट कितना आ गया, 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। देखो अब आते हैं 35 क्वेश्चन पे। 35 के दोनों पार्ट ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों ही पार्ट। लेकिन मैंने 35 का फर्स्ट पार्ट यहाँ सोल्व आउट कर दिया है, तो देख लो। वो देखो उसने बोला था कि एक आपको सिलेंड्रिकल पोल दे रखा है, उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है। तो जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पोल है वो बड़ा दिख रहा है, इसकी हाइट 200 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर था वो 28 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। एंड जो ऊपर आपको सिलेंड्रिकल पोल दिख रहा है उसका जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है एंड उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इसका सबसे पहले क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, देख लो इजीली। कितना आ गया, 130900 सेंटीमीटर क्यूब। और उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कितना हो गया, ये जो आपको दिख रही है वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि इसने पर्टिकुलरली नहीं बोला कि ये ग्राम में या केजी में किस में फाइंड करना है, तो आप यहाँ करके छोड़ सकते हो, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। देखो अब आते हैं केस स्टडी पे। लास्ट सेक्शन है केस स्टडी, काफ़ी ईजी है। आपने देखा होगा कि इसमें जो हॉर्स है वो 7 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है कॉर्नर पे। एंड ग्रास जो फील्ड है आपका, उसका साइड दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट दे रहा है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो सिंपल सी बात है, जब इसका साइड दे रखा है आपको, साइड आपको दे ही रखा है, इसका कितना दे रखा है, साइड 20 मीटर, तो इसका एरिया निकाल सकते हो आप। साइड इजिकल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 20 × 20 = 400 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का ये आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि टोटल जो एरिया है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्स कैन बी ग्रेज। अब क्योंकि हॉर्सों से क्या 7 मीटर की रोप बंधी हुई है, तो जितना 7 मीटर में सेक्टर बना लेंगे उतना ही एरिया ग्रेज करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने क्या करा है, 4 × एरिया ऑफ सेक्टर होस थीटा इजिकल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इजिकल टू 7 मीटर। इसे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, तो सोल्व आउट करने पर कितना निकल के आया, 154। चारों का मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि चारों का यूज़ कर लिया एक ही साथ। अब ये तो हो गया इसमें। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज़ लेफ्ट अनग्रेज्ड। अब पूरा का पूरा फील्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा फील्ड है। अब एरिया जो ग्रेज किया है, वो जो ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है, सिर्फ यही ग्रेज करें, तो बाकी ये भी तो एरिया बच रहा होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पूरा का पूरा स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर्स जो इसने ग्रेज करें वो घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द लेफ्ट अनग्रेज्ड एरिया कितना हो जाएगा, 400 माइनस का 154, तो कितना हो जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। दूसरी केस स्टडी पे, तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 38 क्या बोल रहा है, आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस टेबल में आपको ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, वो ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड है। यानी कि 15 से लेके 19 और फिर वो 19 से लेके नहीं है 20 से। तो इससे पहले क्या करेंगे,
अच्छे से ग्रुप्ड बनाएंगे। ठीक है, अभी ये क्या करा मैंने, देखो ये चेंज कर लिया 14.5 19.5 इस तरीके से बना लिया पूरा का पूरा टेबल। एंड यहाँ पे एफ दे रखा है तो एफ पूरा लिख लिया है। एंड मैंने सी एफ निकाल लिया है क्योंकि इसमें मीडियन की भी ज़रूरत पड़ रही है। एंड फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, एफ इजिकल टू 132। एंड इसके जस्ट सामने वाला, आप ये नहीं इसमें यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, आप ये यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें मॉडल क्लास हो गया 19.5 से लेकर 24.5 तक। एंड फिर पूछ रहा है वो मीडियन क्लास क्या है, तो मीडियन क्लास मैंने n/2 निकाला है, 182.5 निकल गया है। एंड सी एफ में इससे जस्ट बड़ी वाली चीज़ देखेंगे तो क्या होगा 194। एंड 194 के जस्ट सामने देखें कौन सी मीडियन क्लास आ रही है, तो वो सेम वही है 19.5 से लेकर 24.5 तक। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, उसने कुछ नहीं पूछा, इंपीरियल रिलेशनशिप पूछी है। तो क्या होता है, मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन लिख दिया। ठीक है, ईजिली हो गया। अब आते हैं इसके 38 क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसने बोला कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस्टर मुक्ता प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर 5 स्टूडेंट्स। सी अनाउंस द क्लास 5th स्टूडेंट, सी अनाउंस ए नंबर 2 इन हर क्लास। उन्होंने क्लास में अनाउंस किया है 2 नंबर। एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट, और पहले स्टूडेंट से बुलाए कि आप इसमें मल्टीप्लाई करें कोई भी प्राइम नंबर एंड पास करो इसे सेकंड स्टूडेंट तक। एंड ये फर्दर चलता रहा है। तो लास्ट स्टूडेंट ने जो नंबर गॉट किया वो कितना है, 1,73,250। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स देने हैं। अभी बोल रहा है कि देखो ये जो नंबर है वो लास्ट नंबर है, यदि मैं इसके ये सभी किससे मल्टीप्लाई करने के बाद हो रहा है, प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं सब। तो इसका मैंने क्या करा है, प्राइम फैक्टर्स कर लिया है इसके। तो प्राइम फैक्टर करने पर ये इस तरीके की कंडीशंस बन गई है, 2 × 3 3 3 5 5 5 × 7 × 11। अब इसमें जो आंसर देने हैं वो देख लो क्या दे रहे हैं। बोला व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या यूज़ किया स्टूडेंट ने, वो यूज़ किया, देखो सेकेंड यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन सेकंड तो सर ने बोला था, लेकिन तो किसी स्टूडेंट ने जो मल्टीप्लाई किया होगा वो 3 से ही तो किया होगा। तो ये हो गया लीस्ट प्राइम नंबर 3। अब ये बोल रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो 7 स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक जो नंबर है ये तो टीचर ने अनाउंस किया, तो बाकी तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हैं। अब बोल रहा है उसके बाद व्हाट इज़ द, एंड थर्ड पार्ट देख लो, विच प्राइम नंबर्स हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा यूज़ किया गया है, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो सबसे ज़्यादा बार प्राइम नंबर जो यूज़ किया गया है वो क्या यूज़ किया गया, इसमें 5 यूज़ किया गया है। ठीक है, विच प्राइम नंबर्स हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, तो ये यहाँ यूज़ करेंगे मैं 5। ठीक है, तो ये पूरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। होप करूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना।